नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम मेष राशि वालों का दिसंबर 2024 मासिक राशिफल लेकर आए हैं। दिसंबर महीना मेष राशि वालों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे परिणाम लाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पारिवारिक, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, करियर, कार्यक्षेत्र, शिक्षा प्रतियोगिता आदि आर्थिक स्थिति, सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े। तो सबसे पहले आप लोगों को हम दिसंबर महीने का ग्रहों का गोचर बता देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु भी राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में रहेंगे। शनि कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र 28 दिसंबर तक मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, उसके बाद धनु में गोचर करेंगे। बुध वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। मंगल कर्क राशि में यानी अपनी नीच राशि में ही रहेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल दिसंबर महीने का। तो देखिए मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से दिसंबर महीना ज्यादा अनुकूल तो नहीं दिख रहा है। इस महीने आपको पाचन संबंधी समस्याएं, लिवर प्रॉब्लम होना, थायराइड की समस्या होना आदि शिकायतें हो सकती हैं। यहां तक कि आपको इस महीने चोट चपेट दुर्घटना का भी भय रहेगा, खासकर कि महीने के पूर्वार्ध में। वाहन को तेजी से ना चलाएं। आप अगर संडे के दिन यानी रविवार के दिन यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको गले के ऊपरी हिस्से में भी तकलीफ हो सकती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार होना, टॉन्सिल होना या वायरल इन्फेक्शन हो जाना। तो इस महीने आपको स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर एवं कार्यक्षेत्र की स्थिति को। तो मेष राशि के जातकों, इस महीने अपने करियर के संबंध में आप अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। शनिदेव का 11वें भाव में विराजमान होना आपको आय के विभिन्न स्रोत प्राप्त करवाएंगे। नौकरी में आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन करियर और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से जो महीने का पहला यानी पूर्वार्ध है वो ज्यादा अनुकूल नहीं है। उसमें आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन 16 दिसंबर के जो बाद की अवधि है उसमें करियर एवं कार्यक्षेत्र की स्थितियों में आपको बहुत अच्छा सफलता के योग बनेंगे। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपने जो भी पूर्व से योजनाएं बनाई थी उसका क्रियान्वयन महीने के उत्तरार्ध में होता हुआ दिख रहा है। आपको आय के नवीन स्रोत भी मिलेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी इस महीने के उत्तरार्ध में बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, इस महीने अपने क्रोध और ईगो इन दोनों चीजों पे अगर आपने अंकुश पा लिया तो आपको हर समस्या का समाधान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है मंगल का चतुर्थ भाव में नीच का होना, साथ ही मंगल आपके प्रथम भाव यानी लग्न के भी स्वामी हैं और इनका नीच का होना इस बात का संकेत देता है कि आप में क्रोध, आवेग, अहंकार तीनों की अधिकता हो सकती है। आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन लिए हुए रह सकता है, जिसके कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र में भी अपने सहकर्मियों से मनमुटाव, तनाव आदि मिल सकता है। इसलिए जो भी बोले सोच समझ के बोले। बाकी करियर और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा। आपके लिए जो लोग विदेश में जुड़कर कोई नया कार्य करना चाहते हैं उनके लिए महीने का उत्तरार्ध काफी अच्छा दिख रहा है। आप अपनी नौकरी के संबंध में पदोन्नति या अन्य लाभ भी प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी नौकरी आपके लिए बेहद ही शानदार भी साबित होगी। महीने के उत्तरार्ध में करियर के संबंध में आपको ढेरों यात्राएं भी करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी।
जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता की फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए महीने का पूर्वार्ध अनुकूल नहीं है। उनको पढ़ाई में काफी कठिनाई महसूस हो सकती है। भटकावों से दूर रहिएगा। लेकिन जैसे महीना 16 दिसंबर बीतेगा उसके बाद से आपको शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिल सकती है। मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बात करें अगर आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस महीने का जो उत्तरार्ध का समय है वह बेहद ही अनुकूल दिख रहा है। बस ये है कि इस महीने आपके फिजूल खर्ची ज्यादा हो सकती है। लग्जरी आइटम्स पे आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप जो भी पैसा कमाएंगे उसे बचाने की स्थिति में नहीं होंगे, आपका खर्च हो जाएगा। यात्रा के दौरान भी आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। तो इस महीने अगर आपको सेविंग्स पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा होने की संभावना है। आय के दृष्टिकोण से महीने का जो उत्तरार्ध का समय है वह अनुकूल होता जाएगा। महीने के उत्तरार्ध में आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी संभव है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह महीना मिला जुला रहेगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में विराजमान है। शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। वहीं सप्तम के मालिक शुक्र दशम में बैठे हुए हैं। देखिए, प्रेम के दृष्टिकोण से और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जो महीने का पूर्वार्ध का समय है उसमें बहुत ज्यादा सावधानी अपेक्षित है। जरा जरा सी बात पे बड़े बड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, चाहे वह प्रेम संबंध हो या आपका वैवाहिक जीवन हो। दोनों ही स्थिति में आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि रूठना मनाना ये वाली स्थिति ज्यादा रहेगी इस महीने। लेकिन जैसे ही महीने का उत्तरार्ध आएगा आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको अब इस महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के साथ यात्रा आदि पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम के मालिक शुक्र दशम एवं 11वें में उनका होना बहुत अनुकूल है। आपको वैवाहिक जीवन में महीने के उत्तरार्ध में बहुत ही आपको प्यार और रोमांस की वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं तो उनके लिए महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सही है और पूर्वार्ध में आप प्रयास मत ही करिएगा तो ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि उत्तरार्ध का समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो यह महीना पारिवारिक जीवन थोड़ी सी आपको परेशानी आपको इस महीने हो सकती है। आपको अपनी माता पक्ष से या तो आपका माता से अपने वैचारिक मतभेद हो सकता है, तनातनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, और या फिर इस महीने आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अचानक से उत्पन्न हो सकती हैं। ऑपरेशन आदि तक की नौबत आ सकती है। आपकी माता को उदर जनित विकार होना, हार्ट से संबंधित बीमारी होना या पेट जनित कोई विकार होना अचानक से बड़ा रूप ले सकता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए और अपनी माता का सही समय पर इलाज करवाना चाहिए। इस महीने अगर परिवार वालों से आपको सामंजस्य बिठाना है तो अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में होना कुटुंबजनों से आपको लाभ दिलवाएगा, लेकिन तब भी आप में इस महीने जो उग्रता घर कर जाएगी आपके अंदर, वो आपके लिए हानिप्रद हो सकती है। आपका अपने भाई बंधुओं के साथ बीच बीच में तनातनी हो सकती है। अगर आपका कोई छोटा भाई है तो उससे जरूर महीने के उत्तरार्ध में आपको बातचीत करते समय ध्यान रखना चाहिए। 12वें घर में राहु की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच अवांछित बहस और भ्रम पैदा कर सकती है, जिससे घर का माहौल और खराब हो सकता है। परिवार में कुछ संवेदनशील मुद्दे भी उठ सकते हैं जो भावनात्मक विवादों से उत्पन्न होंगे और इन विवादों के चलते परिवार की खुशियां खराब हो सकती हैं। लेकिन बृहस्पति की द्वितीय भाव में स्थिति बड़े बड़े विवादों को सुलझाने में आपकी मदद करेगी और रिश्तों को बचाने का प्रयास पूरी तरीके से आप करेंगे। तो कुल मिलाकर बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ज्यादा सामंजस्य बिठाने की जरूरत होगी। अब मेष राशि वालों, आपके लिए हम इस महीने का खास उपाय बता देते हैं जिसको करके आपको लाभ होगा।
आप लोगों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक चीज और, ट्यूसडे या सैटरडे दोनों में से कोई भी दिन या तो दोनों दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, प्रसाद खरीदिए और वहां बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं आप उनको गरीबों में दान कर दीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह था मेष राशि वालों के लिए दिसंबर माह का मासिक राशिफल। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।